As Dolly prepares to land, let me tell all of you that with the induction of Tejas FOC, the IAF in particular, and Indian aerospace industry as a whole has come a long way in indigenization and self-reliance with enhanced capabilities in terms of envelope expansion, weapon systems, and better avionics. The Tejas can now truly call itself a modern platform, which is now capable of air-to-air refueling as well, and is truly a force multiplier. Ladies and gentlemen, please look to your half left 11 o'clock. You will find one Rafale aircraft emerging in the background of the posters. Also, look left 10 o'clock, you will find two crash fire tenders standing by to give a water cannon salute to the Rafale aircraft. A water cannon salute is customary given on the first and the last flight for the aircraft and the waterborne ships. मोड़े कलाई मौत की इतनी ताकत है। तो सुंदर, स्टाइलिश, सशक्त, क्षमतावान राफेल का राज तिलक वायुसेना में शामिल हुआ। अभी अभी आपने फ्लाई पास्ट देखा राफेल का, और वाटर कैनन सैल्यूट भी आपने देखा। तो आज औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल हो गया है राफेल। हालांकि राफेल के साथ इंडिजीनियस तेजस की उड़ान भी आपने देखी। तो आज से वायुसेना की क्षमता में भारी इजाफा होता हुआ अब वायुसेना इसे किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकती है। वायुसेना में यह शामिल हो चुका है। बहुत सी इसकी खूबियां हैं जिन्हें गिनाने बैठा जाए तो वक्त लग सकता है। ऐसी ऐसी खूबियां ये हवा से हवा में मार करने के लिए बेहद उम्दा इसकी तकनीक मानी जा सकती है। हवा से जमीन पर मार करने के लिए भी 3 तरीके की इसमें मिसाइल्स डिप्लॉय की जा सकती हैं। मीटियोर मिसाइल जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो इसमें उससे लेस किया जा सकता है। राफेल को हवा से हवा में मार करने के लिए, हवा से जमीन पर मार करने के लिए हैमर मिसाइल भी और स्कैल्प मिसाइल का भी इसमें इंडक्शन हो सकता है। तो बहुत बड़ी ये कवरेज और बहुत बड़ा ये समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे। फ्लोरेंस पार्ले फ्रांस की रक्षा मंत्री भी पहुंची हैं। सभी तमाम सेना के आला अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। वजह बिल्कुल खास है कि बहुत बड़ा यह लम्हा है। और देखिए, यह ध्रुव हेलीकॉप्टर अंबाला एयरबेस पर, अंबाला एयरबेस के ऊपर से उड़ान भरते हुए राफेल की खूबियां और समारोह के बारे में और ज्यादा आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हालांकि उससे पहले आरकेएस भदौरिया पहुंचे हुए थे, सीडीएस विपिन रावत पहुंचे और फिर अगवानी की गई फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की। और इसके बाद इस समारोह की शुरुआत की गई सर्वधर्म पूजा के साथ। सभी धर्मों की, सभी देवताओं को, जिसमें सूरज देव, अग्निदेव, वायुदेव
सभी से विनती की गई और उसके बाद ये समारोह की शुरुआत हुई है। राफेल ने उड़ान भरी, तेजस ने भी उड़ान भरी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की क्षमता में बेतहाशा वृद्धि होती है। हालांकि बहुत से अभी विमान आने बाकी हैं। एक स्क्वाड्रन, ये 17th स्क्वाड्रन है अंबाला में, गोल्डन एरो नाम से 17th स्क्वाड्रन, इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन भारतीय वायुसेना को अभी बहुत से और स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, वो जबकि टू फ्रंट वॉर की यहां स्थितियां बनती हुई हैं। लेकिन माना यह जा रहा है, जैसे कि पहले आपको बताया गया, कि चीन की ओर से भले ही क्वांटिटेटिव एज हो उन्हें, बहुत से रक्षा उपकरण, बहुत से विमान उनके पास हो, लेकिन क्वालिटेटिव एज नहीं है। और स्टेट ऑफ आर्ट जो राफेल में है, 10.5 मीटर के इसके डायने यानी कि इसके पंखों का विस्तार 10.5 मीटर का है, कुल इसकी लंबाई 15.5 मीटर के आसपास, और शक्तिशाली इतना इसका इंजन, ट्विन इंजन ये राफेल है। शक्तिशाली के 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट की ऊंचाई पर यह फर्राटे भरता नजर आता है, पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। और हथियारों को ले जाने की इसकी अभूतपूर्व क्षमता है, जो कम ही लड़ाकू विमानों में मिलती है। और यही वजह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि राफेल गेम चेंजर है। हालांकि तादाद भी मायने रखती है, धीरे धीरे हमें इसकी तादाद को बढ़ाना होगा। हमारे स्क्वाड्रन्स बढ़ने चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। 5 लड़ाकू विमान राफेल 27 जुलाई को भारत आ चुके हैं और अब आने वाले कुछ महीनों में 5 और आ जाएंगे। 10 कुल मिलाकर क्षमता हो जाएगी अगले 1-2 महीनों में। और 36 राफेल विमान आते अभी फिलहाल वक्त लगेगा। 2021 के आखिर तक सभी विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। करीब 56 से 59 हजार करोड़ रुपयों के बीच का यह सौदा है। डेसो कंपनी, फ्रांस की कंपनी, जानी मानी कंपनी, और फ्रांस से भारत के रणनीतिक रिश्ते भी हैं और लगातार ये प्रगाढ़ भी होते जा रहे हैं।